सरकार का बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देने अखिलेश यादव सामने आए तो सरकार पर जमकर उन्होंने प्रहार किया। संकल्प पत्र में किए गए वादों की याद भी दिलाई और किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गन्ना भुगतान और जाति जनगणना वाले ऐलान का भी उन्होंने जवाब मांगा है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। कोई बात नहीं, बोलिए तो वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। और चलिए सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं प्रवक्ता सपा, अरुण राजभर जी हैं प्रवक्ता सुभाषपा, अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी और शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अरुण राजभर जी आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उनसे सवाल किया अखिलेश यादव ने सीधे कि आप चाहते या नहीं चाहते। तो अखिलेश यादव ये भी जानना चाह रहे हैं कि कौन क्या करना चाह रहे हैं, किसके मन में क्या है। तो क्या आपको एक बार फिर से स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है या फिर तय है जो पिताजी ने कहा है सदन में? देखिए, सुहेल भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज से नहीं, आज तो श्री अखिलेश यादव जी आज से इसकी मांग कर रहे हैं सदन में। सुहेल भारतीय समाज पार्टी 20 वर्षों से, चाहे वो जनसभा का कार्यक्रम हो, चाहे सदन का कार्यक्रम हो, चाहे सड़क का कार्यक्रम हो, हम हमेशा से जातिवाद जनगणना का समर्थन किए और हमने जनता को जगाने का प्रयास किया। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मजबूती हम नहीं प्रदान कर पाएंगे। बेहतरी कैसे मिलेगी, हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 बार मौका दिया और 1989 से वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू कर दिया। 31 साल हो गया। राजभर चौहान, मल्लापाल, फिर अखिलेश यादव इतनी आशंका से क्यों सुभाषपा को देख रहे हैं? उन्होंने कई बार सवाल पूछा। बात समझने की जरूरत है। हम सत्ता में रहते हैं तो हम उन जातियों के बारे में नहीं सोचते हैं जिन जातियों के बारे में सत्ता से बेदखल होने के बाद हम सोचते हैं। हम वही बात आज से नहीं, 20 साल से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति। आशुतोष वर्मा जी, जो बात अरुण राजभर जी कह रहे हैं, अरुण जी आएंगे आपके पास, जो बात अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि ये जो बात अभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कह रहे हैं, उन्हें 2012 से 17 के बीच तो ये कर देना चाहिए था, तब उन्हें याद क्यों नहीं आई? धन्यवाद। नहीं, अरुण राजभर जी का कोई दोष नहीं, थोड़ा इतिहास नहीं समझने की कोशिश करते हैं और टिप्पणी करने के लिए आगे आते हैं। हम जरा इसके इतिहास को समझे तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विलन बन के बनी है अभी पता चल जाएगा। सन 1872 में हुआ है पहली जाति जनगणना, उसके बाद 1881, 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931 में आखिरी जाति जनगणना हुई थी, जिसको कहते हैं लास्ट ओबीसी सेंसस। और 41 में विश्व युद्ध जो हमारा हुआ और 1991 में हमारी संविधान सभा हुई। जब 1991 में मंडल कमीशन में आपको मिला तो आपने जनगणना क्यों नहीं किया? अरुण राजभर जी, आप इतिहास बताने लगते हैं। समझिए कहानी समझिए, कोशिश कीजिए, कहानी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है अरुण राजभर जी, समझ लेते हैं इनसे कहानी, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। अरुण राजभर जी एक बार समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। जो ये होती है राजभर जी एक बार समझ लेते हैं, आएंगे आपके पास, सुन लेते हैं। सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है अरुण राजभर जी, ये नहीं, एक सवाल और उठ रहा था कि 2000 जातियां पहले थी, अब 6000 हो गई। ये जो बीज गणित चल रही है जातियों की देश में, जाति कहां से रोज पैदा हो जाती है वो भी समझना होगा। लेकिन एक बार समझ तो लेते हैं। आशुतोष जी सुन लीजिए, बहुत टाइम है, ऐसे लोगों के साथ बात नहीं करता। आशुतोष जी अपनी बात करें। अरुण राजभर जी आएंगे। अभी देखिए अनिल दुबे जी, वो तो बोलने का मौका भी नहीं मिला, देखिए इंतजार कर रहे हैं अपना। आते हैं अरुण जी। आशुतोष जी अपनी बात पूरी करें। इनका म्यूट कीजिए भाई, ऐसे बात हो पाएगी जी, ऐसे बात हो पाएगी जी जी। तो जब 1991 में मंडल कमीशन आया
जो 1931 की जनसंख्या के हिसाब से था, उसने बताया 52% ओबीसी जातियां हैं। लेकिन हमें एक बार फिर से मौका मिला 2001 में। 2001 से पहले जातीय जनगणना का पूरे देश में एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन हुआ, लेकिन तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वहां पे मना कर दिया कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि वो देश को बांट देगी। 2011 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जिसमें समाजवादी पार्टी एक प्रमुख घटक दल था, वहां पे 4,800 करोड़ रुपए करके जातीय जनगणना कराई गई और इस देश में उसके डाटा भी हैं। और खुद माननीय दिवंगत नेता अरुण जेटली ने 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हाँ वो डाटा है हमारे पास। जब 2014 और 19 के में इलेक्शन के समय की बात हो रही थी, तो माननीय राजनाथ सिंह ने कहा कि 2019 में हम ओबीसी जातीय जनगणना कराएंगे। तो आज भारतीय ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और हमारे साथ आलोक अवस्थी जुड़ गए, भाजपा प्रवक्ता हैं। आलोक अवस्थी जी, देखिए बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी। राजभर साहब एक बार बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, देखिए आशुतोष वर्मा जी जो जातीय जनगणना की बात कह रहे हैं, 1951 के बाद से इस तरह की कोई जातीय जनगणना नहीं हुई है। और जो वो बात कह रहे हैं कि यूपीए सरकार में उन्होंने जातीय गणना कराई थी, तो यूपीए सरकार ने उसको पब्लिश क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सदन के पटल पर रखा? यानी कि वह जो है गणना देश के हित में नहीं रही होगी, इसलिए ये निर्णय लिया गया। और समाजवादी पार्टी सरकार के समर्थन में थी, उनके समर्थन से सरकार चल रही थी। तो आशुतोष वर्मा जी इस तरह से कह करके बच के नहीं निकल सकते, ना ही उनके नेता श्रीमान अखिलेश यादव ये कहकर निकल सकते हैं कि जातीय गणना उनको पसंद है। अगर पसंद थी तो 10 साल सरकार में थे वो, 10 साल सरकार में क्यों नहीं करा पाए, जबकि जनगणना उनके समय पे हुई थी। और मेरा स्पष्ट रूप से आज एक बात और कहना है, क्रेडिबिलिटी की बात नेता विपक्ष अखिलेश यादव जी ने आज विधानसभा के पटल पे करी है। तो क्या क्रेडिबिलिटी उस समय अखिलेश यादव जी की कहाँ चली गई थी जब वो दंगाइयों और आतंकवादियों को समर्थन कर रहे थे, जब एक बलात्कारी मंत्री को बचाते घूम रहे थे, उस समय क्रेडिबिलिटी कहाँ चली गई? दुबे जी ये बताइए कि जो पूरी राजनीति चल रही है जातिगत जनगणना को लेकर, आरएलडी की क्या राय है? नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल भी चाहता है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि जातीय जनगणना से ही सरकार को आंकड़े मिल सकते हैं और जिसकी मदद से समाज के सभी वर्गों का विकास हो सकता है और उनके उत्थान के लिए जो भी सकारात्मक नीतियां हैं वो बनाई जा सकती हैं। इसलिए जातीय जनगणना जो है, इससे सरकार जो भागने का काम कर रही है वो सरकार। अच्छा, नहीं कि सरकार और सरकार में बैठे लोग इतने अक्षम होते हैं कि अगर उन्हें एक एक मोहल्ले की जाति नहीं पता चलेगी तो उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो प्रदेश का विकास कर सकें। इतने अक्षम राजनीतिज्ञ हैं क्या हमारे देश के, जो 70 सालों में इतना देश आगे बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? नहीं, अगर आशुतोष जी आते हैं। नहीं, जातीय जनगणना से क्यों भाग रहे हो भाई? जातीय जनगणना होगी, जिसका जितना हक है उसको मिलेगा। भागने के बाद मैंने सवाल किया है कि क्या इतनी अक्षमता हमारी सिस्टम में कि गणना जातियों की नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगा? नहीं, अब कहाँ, जब तक सब वर्गों का सबका विकास नहीं होगा तब तक कैसे प्रदेश विकसित होगा? जिसको जितना हक है। ठीक है शैलेश, जो पूरी राजनीति चल रही है, सरकार ये मान लिया जाए कि 2024 जैसे जैसे करीब आएगा ये मामला बहुत मुखर होने वाला है और हर तरफ से ये सवाल उठेगा, आवाज उठेगी और राजनीति गरमाएगी। बिल्कुल ठीक कहा अवधेश आपने। जिस तरह से इस पूरे मामले को, जातीय जनगणना के मुद्दे को समाजवादी पार्टी और खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उठा रहे हैं, इतना तय है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें ये जातीय जनगणना का मुद्दा जो है ये प्रमुखता के साथ रहेगा और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार को घेरने का काम भी करेगी। आज आप देखिए, जब से सदन की शुरुआत हुई है, सदन का पहला दिन, जब जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर सपा के विधायक चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास बैठते हैं, जिस दौरान उनको हटाया जाता है, इसके बाद सदन शुरू होता है, राज्यपाल का भी भाषण चल रहा होता है, तो खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने हाथ में एक तख्ती लिए नजर आते हैं, गरमाएगी, उस पर भी जातीय जनगणना। आशुतोष जी 10 सेकंड दे रहे हैं आपको, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, वक्त एकदम नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजभर साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आशुतोष जी की आवाज नहीं मिल रही। मेरी आवाज आ रही है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, हमने नहीं 53.9 अकेले एक वर्ग को उत्तर प्रदेश के 12 जातियों को सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, यानी कि राजनीति ये चलती रहेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये तो निश्चित है कि जातिगत जनगणना को लेकर जो मिशन खोला गया है, राजनीति उसमें गरमाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या क्या देखने को मिलता है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।